तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का इजलास खत्म। इमरान खान का आज कौम से खिताब का फैसला। पीटीआई इजलास में आईजी पंजाब की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार और फौरी तब्दीली का मुतालबा किया गया। फवाद चौधरी के मुताबिक हमले के मास्टरमाइंड वजीर आजम, वजीर दाखिला समेत 3 मुल्जमान हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान वफाक और यकजहती की अलामत है। इमरान खान पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। इजलास में डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की तफसीलात से भी आगाह किया। पीटीआई कॉल पर इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कारकुन सड़कों पर आ गए। इस्लामाबाद में पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। फैज़ाबाद में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने, मुश्तिल मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस की भी जवाबी शेलिंग। लाहौर में कारकुनों का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज, तोड़फोड़ की। इस्लामाबाद में वकला और तहरीक इंसाफ की खवातीन की रैलियाँ। कराची, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे जारी। डॉक्टर्स मुझे इजाज़त दें तो फौरी लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ाऊं। इमरान खान की पीटीआई की सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि अभी आवाम के दरमियान पहुंच जाऊं। इमरान खान शौकत खानम अस्पताल में ज़ेरे इलाज। मेडिकल बोर्ड ने मुआयने के बाद इमरान खान की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स को तसल्ली बख्श करार दे दिया। मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान को चहलकदमी की इजाज़त भी दे दी। डॉक्टर्स ने 1 रोज़ आराम का मशवरा दिया। इमरान खान पर कातिलाना हमले के केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम की निशानदही पर मजीद 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमान वकास और साजिद भट्ट ने मुलजिम नवीद को पिस्तौल फराहम किया। वजीराबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान ने 20,000 रुपये के एवज नवीद को पिस्तौल और गोलियां बेचीं। पुलिस ज़राए का बताना है कि जिस पिस्तौल से इमरान खान पर कातिलाना हमला किया गया वो बगैर नंबर और लाइसेंस के था। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान पर कातिलाना हमले की वजह मजहबी इंतहा पसंदी को करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि हम इमरान खान को सियासी मुखालिफ समझते हैं, दुश्मन नहीं, लेकिन इमरान खान हमें दुश्मन समझते हैं। मुलजिम के बयान के बाद पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब ने थाने के हमले को मुअत्तल कर दिया। थाने के हमले को मुअत्तल करने के बाद मुलजिम के बयान की दूसरी किस्त जारी हुई। यकीनन मुलजिम के बयान की दूसरी वीडियो इमरान खान ने भी देखी होगी। उन्होंने कहा कि मुलजिम जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो इंतहाई खौफनाक और तशवीशनाक है। हमने इस वीडियो को रोका, लेकिन यह वीडियो मीडिया तक भी पहुंची। गुजरात से मुलजिम की वीडियो लीक हुई है। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान की टांग में गोली नहीं लगी, बल्कि गोली के ज़र्रात लगे जो ऑपरेशन के दौरान निकाल दिए गए हैं। डॉक्टर फैसल ने भी चेयरमैन पीटीआई की हालत तसल्ली बख्श करार दे दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर हमले की तहकीकात में अहम इंकशाफ। इब्तदाई तफ्तीश में बताया गया है कि इमरान खान पर हमला करने वाला मुलजिम नवीद नशे का आदी है। हमलावर ने पहले मस्जिद की छत इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन नमाज असर की वजह से पुलिस ने मुलजिम को छत पर ना जाने दिया। मुलजिम मार्च के शुरका को नमाज पढ़ने और कंटेनर पर लगे पार्टी तराने बंद करने का कहता रहा। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने कंटेनर से 15 से 20 कदम के फासले पर पूरा बस्ट फायर किया। वफाकी हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात से पहले मिनी बजट लाए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि IMF पेट्रोलियम लीवी की शरह से मुतमईन नहीं, इसलिए IMF से मुज़ाकरात से कबल मिनी बजट लाया जा सकता है, जिसका मकसद आमदन बढ़ाकर IMF को मनाना है। IMF की जानिब से पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी होने का खदशा है। अरशद शरीफ कत्ल केस के सबूत 3 मकामात पर रखे हैं। मुराद सईद का दावा। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मुराद सईद ने कहा है कि इमरान खान का हौसला देखा कि गोलियां लगने के बावजूद अवाम को हाथ हिलाकर जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद सईद ने दावा किया कि अगर मुझे रास्ते से हटाया गया तो भी ये सबूत किसी और तरह से सामने आएंगे। अरशद शरीफ की वालदा के मुतालबे पर कमीशन बनेगा तो सबूत सामने रखूंगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 221 रुपये 92 पैसे हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मनफी रुझान रहा। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 234 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,856 पर आ गया। और T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मैच में न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 35 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को सनसनीखेज मैच में 4 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल में रसाई इंग्लैंड की शिकस्त से मशरूत हो गई। इंग्लैंड कल श्रीलंका से अपना आखिरी मैच खेलेगा।